Hello, my dear friends. In previous lecture, we discussed the anomalous behavior of nitrogen. अब लेसन आगे बढ़ता है और हमको डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछा जाता है कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15, क्योंकि वो द क्वेश्चन इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। जब भी कोई ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो उनका 3 केमिकल रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। रिएक्शन, पहला रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं उसका हाइड्रोजन के साथ। दूसरा रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं उसका ऑक्सीजन के साथ। तीसरा रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं उसका हेलोजन के साथ। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, हेलोजन के साथ हैलाइड बनाता है। ये 3 हमें सभी ग्रुप में डिस्कस करनी है। फोर्थ नंबर इज रिएक्शन विथ मेटल, it is depend upon group. फिफ्थ इज द रिएक्शन विथ एसिड और बेस। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी केमिकल इज देयर, then that we have to discuss in that group. तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? ये पीरियोडिसिटी जो है वो सेपरेट पूछी जाती है, या तो हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या हेलोजन के साथ या तो कोई अदर है तो। और 2 मार्क्स में मैक्सिमम आता है, कभी कभी कोई 3 मार्क्स में। पीरियोडिसिटी हालांकि कम पूछी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे लेसन में। तो ध्यान से देखिएगा, आज मैं ले रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज विथ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हाइड्राइड कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। हाइड्राइड कंपाउंड का मतलब ये होता है कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब पहला पॉइंट ये आएगा, फर्स्ट नंबर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 दे फॉर्म हाइड्राइड EH3 टाइप्स। जैसे कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो EH3 टाइप्स हाइड्राइड बनेगा। हेबर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर एमोनिया, इसमें बनता है NH3। इसी तरह PH3, ASH3, SBH3, BiH3। क्यों 3 ही हाइड्रोजन? क्योंकि वैलेंसी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज 3। अब हम पीरियोडिसिटी डिस्कस करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द थर्मल स्टेबिलिटी, हीट के सामने वो कितना टिक पाता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ EH3 डिक्रीजेस। ये दूसरी। आप अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो कि डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में। इसके बाद आपको ये ऑर्डर लिखना है थर्मल स्टेबिलिटी वाला। एमोनिया सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है, BiH3। इसका रीजन देना है क्यों ऐसा है इसके नीचे। तो रीजन यहां पे है, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH बॉन्ड। बस इतना ही जितना मैं बॉक्स कर रहा हूं, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। चलिए मैं समझाता हूं, लेट अस डिस्कस। ये NH3 है, ये लास्ट वाला BiH3। एज एटॉमिक number increases, the atomic size of element also increases. जब हाथी के पूंछ पे बंदर लटकेगा और हाथी डांस करेगा तो बंदर गिर जाएगा।
होल्ड नहीं कर पाएगा। साइज में जब डिफरेंस होगा तो बॉन्ड इतना स्ट्रोंग नहीं होगा। ये नाइट्रोजन छोटी साइज है, हाइड्रोजन भी छोटी साइज है, तो ये बॉन्ड जो है स्ट्रोंग है, लेवल वाला बॉन्ड। ये बिस्मथ बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं है। तो जब हम आप इसको हीट देंगे BiH3 को, तो ये BiH बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, ये NiH बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है NH3 की ज़्यादा है BiH3 की। जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। इसका मतलब कि एमोनिया हाईएस्ट थर्मल स्टेबल है, BiH3, उसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये थोड़ा और गर्म करेंगे तो निकल जाएगा SbH3। इसमें थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए, PH3 में बहुत ज़्यादा चाहिए, NH3 में बहुत गर्म करोगे तो भी नहीं निकलेगा। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ये पहला ऑर्डर, ये हाफ मार्क यहाँ एग्जामिनर देखता है। 4 ऑर्डर 2 मार्क्स में ये पीरियोडिसिटी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन हाइड्राइड्स ऑफ, आप और करके भी लिख लेना, राइट अ नोट ऑन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, दे फॉर्म EH3 टाइप हाइड्राइड्स, E स्टैंड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। दूसरा ये मैंने स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब तीसरा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन है। जैसे कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये BiH बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है, दिस हाइड्रोजन इज इजीली अवेलेबल, तो ये Bi हाइड्रोजन इजीली देता है। तो दूसरा कोई अगर कंपाउंड है वो हाइड्रोजन BiH3 से इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, NiH3 से इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हो कि अगर कंपाउंड दूसरे को हाइड्रोजन देता है तो वो अपना ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये एमोनिया का हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल होने लगता है। इसका मतलब कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी पे आता हूं कि डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और यू कैन से रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऑफ EH3 इंक्रीजेस। जो हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है, मतलब कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो थर्मल स्टेबिलिटी से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स है, इसका 0.5 एग्जामिनर दे देता है। चलिए अब तीसरा ऑर्डर है, एंड दैट ऑर्डर इज, इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आते रहते हैं, सिर्फ आपको ऑर्डर भी पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ 4 ऑर्डर इसमें करने हैं। इसमें 3 रेगुलर है, 1 इरेगुलर, ठीक है। तो ये बेसिसिटी का जो ऑर्डर है उसमें से आप ये बोल सकते हो कि एमोनिया इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड बोले तो वीक, BiH3 इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे वाली प्रॉपर्टी में आप ये बोलते थे कि NH3 इज द हाईएस्ट थर्मल स्टेबल, BiH3 इज द लोएस्ट थर्मल स्टेबल। अब बेसिसिटी की हम अगर बात करें, तीसरा ये थर्ड ऑर्डर, इसका 0.5 मार्क, 2 मार्क में। अब इसकी मेन पॉइंट हमारा फोर्थ आ रहा है, ऑर्डर तीसरा आ रहा है। पहले EH3 वाला, उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर, उसके बाद रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर, अब आ रहा है बेसिसिटी ऑर्डर। तो डाउन द ग्रुप, या आप ऐसे लिख सकते हो, डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, बेसिसिटी ऑफ EH3 decreases. Ammonia strong base, according to Lewis acid base concept, Lewis base donate electron pair,
तो इसके पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन इजीली ये डोनेट करता है, कोई H+ पास आ जाता है तो सीधा NH4+ बना लेता है, सीधा NH4+। तो बेसिसिटी ऑर्डर में एमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, BiH3 इज द वीकेस्ट बेस। ऑर्डर भी थर्मल स्टेबिलिटी जैसा ऑर्डर है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम है, आप ऐसे याद रख सकते हो। और रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर है इससे रिवर्स है, ठीक है। अब इसमें अगर आप रीजन देना चाहे कि वाई एमोनिया इज द हाईएस्ट बेसिक, तो ये पहला रीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ड्यू टू स्मॉल साइज। फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन में रिवाइज करता चलूँ तो पहला पॉइंट आपको अपने आप लिखना है क्वेश्चन, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये कॉपी पेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे फॉर्म हाइड्रेट्स दिस टाइप। इसके बाद पहला ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का, ये पॉइंट रहेगा दूसरा, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाला तीसरा। सिंबॉलिक लैंग्वेज में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हो। इसके बाद है बेसिसिटी का ऑर्डर, ये पॉइंट जनरल पॉइंट आ रहा है फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ। ये ऑर्डर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्योंकि इसकी बेसिसिटी में निग्लिजिबल डिफरेंस है, ठीक है। ये इक्वल भी है और समटाइम्स इन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ग्रेटर भी है। बेसिसिटी में नाइट्रोजन क्यों हाईएस्ट है, तो दो रीजन आपको देने, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। और एक बात मैं बोलूं तो सभी हाइड्रेट में एमोनिया ही एक ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब नॉन मेटल हाइड्रेट्स जो है, आइदर एमोनिया सॉलिड है और लिक्विड है, तो दोनों केस में उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप 11th में ड्रॉ कर चुके हो। ड्यू टू दैट रीजन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन फॉस्फीन PH3। सिर्फ दोनों की कंपैरिजन है इस पॉइंट में। हालांकि पूरे ग्रुप का ऑर्डर इरेगुलर, क्योंकि पूरे ग्रुप में सब नॉन मेटल नहीं है, सब मेटल नहीं है, सब सेमी मेटल नहीं है। पहली दो नॉन मेटल, उसके बाद दो सेमी मेटल, लास्ट में मेटल बिस्मथ टिपिकल मेटल है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए कोई है नहीं हमारे पास, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी आप कोई मेटल हाइड्राइड लो MH3, तो मेटल हाइड्राइड में मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेटल में ये बॉन्ड जो है, मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन का बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो वीक है, ये तो सीधा निकल रहा है। लेकिन मेटल जो खुद होती है, उस मेटल का अपना एक बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड। ड्यू टू दैट मेटालिक बॉन्ड, बिस्मथ मेटल है टिपिकल मेटल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। और यहां से भी आप ऑर्डर बना सकते हो। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले देख लो क्योंकि वो दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा। तो ये 290 मतलब कि हाईएस्ट है। उसके बाद आता है 254, उसके बाद आता है एमोनिया। तो ये दोनों तो नॉन मेटल है, तो एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जब नॉन मेटल का हम कंसीडर करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स मोर, बॉइलिंग पॉइंट मोर। तो ये वैल्यू आपको, ये टेबल नहीं लिखना है। जब क्वेश्चन आप लिखे तो ध्यान में रखिए, ये टेबल आपको नहीं लिखना है। तो यहां से ऑर्डर बना लो, ऑर्डर इरेगुलर है। बाकी कोई भी वैल्यू आपको प्रिपेयर नहीं करनी, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल। समझ गए? ये पूरा टेबल, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ये पूरा टेबल आपको नहीं लिखना है। दूसरी बात कि इसमें से कोई भी वैल्यू आपको प्रिपेयर नहीं करनी है।
तीसरी बात, इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑर्डर ही प्रिपेयर करने। फिर से दिखा दो, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर, एक थर्मल स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर, 2 बेसिसिटी वाला ऑर्डर, 3 उस बाद में आप अपने आप लिख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हाईएस्ट स्टेबल है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऑर्डर से तो पता चल ही जाता है, क्वेश्चन में से लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 4th ऑर्डर है, वो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये बहुत कम पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये 0.5 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट में, देन द एमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन एमोनिया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से आप देखें तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है BiH3 हाईएस्ट, उसके बाद SbH3, उसके बाद आता है एमोनिया, उसके बाद ASH3 और लास्ट में है PH3। ठीक है, अगर आप समझाना चाहे इसको तो ये मेटल है, उसके बाद Sb, तो इसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी है, सेमी मेटल है। ये एमोनिया, ये थोड़ी वीक सेमी मेटल है, इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है ASH3 में। लेकिन एमोनिया आगे क्यों आ रहा है, इसमें मेटालिक कैरेक्टर है फिर भी। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि ASH3 में मेटालिक कैरेक्टर है तो फिर भी एमोनिया आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि एमोनिया में एक फोर्स है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है ASH3 से। और PH3 की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो नॉन मेटल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे 185, ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करें तो ये किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है, EH3। उसके बाद पीरियोडिसिटी अपनी लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब करें और मुझे सबमिट करें। ये एक ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर और नीचे बॉइलिंग पॉइंट का। एग्जाम में इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, गुजकेट के लिए भी अच्छा है। आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 ऑर्डर गुजकेट की जब आप एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, JEE मेन की, नीट की, तो सीधा ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो ऑर्डर प्रिपेयर करो, इसमें से रीज़न जहाँ जहाँ पे लिख लो और 4 ऑर्डर की पीरियोडिसिटी लिखो। ऑर्डर अगर आता है तो पीरियोडिसिटी आराम से आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। ये पूरा क्वेश्चन जो है, अगर एक वर्ड में बोले तो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।